श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये जो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभ्युदय हुआ है, जिस पर युवा जुड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतने सारा युवा 2 दिन में 4 दिन में करीब करीब 2 करोड़ जुड़ गए। इसका आखिर कारण क्या हो सकता है? इतने गुस्सा में युवा वर्ग क्यों है? तो उन्हीं कारणों पर आज मैं प्रकाश डालूंगा। पहला कारण है कि वो बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर ये तो इसी तरह कर्ज लेकर भी पढ़ाई लिखाई तो पूरा करते हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो वो बड़े फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। और ये जो तांडव कर रहा है, सरकारी उपक्रमों को अडानी अंबानी को दिए जा रहा है, तो उनके कंडीशन पर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी में चंदा देता है, लाखों करोड़ का देता है, और उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो कि कौड़ी के मोल देश की संपत्ति भी मिल जाती है, और दूसरा उसके टैक्स भी माफ कर दिए जाते हैं, लाखों करोड़ का। लाखों करोड़ का टैक्स उसका माफ कर दिया जाता है, और ऊपर से कौड़ी के भाव देश की संपत्ति भी मिल जाती है, जमीन हो, खदान हो, जो भी हो। और युवाओं को नौकरी भी नहीं देता है। अगर कुछ को देता भी है तो इतने कम पैसे पर देता है, सैलरी के रूप में इतना कम पैसा देता है कि उनका परिवार भी नहीं चलता है। जैसे और नोएडा में जो आंदोलन हुआ, जो मजदूरों का, कितने मजदूर लापता हैं, मारे गए, जेल में हैं, सोचिए। तो इस तरह का खेल जो खेल रहा है, पता नहीं क्यों डर नहीं रहा है। जब सत्ता को जनता से डर न हो तो फिर सत्ता ही करती है जो कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इतना गुस्सा युवा वर्ग में है, तो यह है कि उसको ये चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर उसको चैनलाइज किया जाए तो फिर कुछ मिरेकुलस रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अब उसको चैनलाइज कौन करे? क्योंकि जितनी पार्टियां हैं देश की, तो सब अपने अपने ये अध्यक्ष बनावेंगे, तो इसको मुख्यमंत्री बनावेंगे, तो इसको ये करेंगे। उनका अपना एजेंडा है, न तो युवाओं के रोजगार का कोई एजेंडा है, न तो महंगाई को खत्म या कम करने का कोई एजेंडा है। तो पहला जो कारण हुआ तो हुआ बेरोजगारी युवाओं में, और दूसरा कारण महंगाई। महंगाई से आम आदमी इतना परेशान है, आमदनी उस तरह की है नहीं, महंगाई इतनी है कि आदमी परेशान है। तो और महंगाई, साग सब्जी की जो महंगाई है, चावल दाल की जो महंगाई है, वो तो आदमी ये कर लेता है, मैनेज कर लेता है। लेकिन जो सरकार बढ़ाती है,
जो सरकार दाम बढ़ाती है उससे निपटना बड़ी मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए 60-65 रुपये तेल, जो डीजल पेट्रोल था उसको 105 कर दिया है, लगभग दुगना करने के ये में फिराक में है। तो इस तरह की जो महंगाई की मार होती है, इसको आम जनता बर्दाश्त करने के मूड में या कह लिए पोजीशन में, बर्दाश्त करने के पोजीशन में नहीं रहती है। अब देखिए कि ट्रंप के कहने पर तुम इजराइल में जाकर ठुमका लगाया, तब तो ईरान इतना नाराज हुआ कि सुनने में आया है, अगर ये बात सच होगी, कि हिंदुस्तान के एक जहाज को मार के डुबो दिया या बर्बाद कर दिया जो तेल लेकर आ रहा था। अभी क्या ये हाल है कि चाइना 30-30 जहाज एक बार पार करता है हॉर्मुज, और उसको ईरान कुछ नहीं करता, और हमारे जहाज को निकलने नहीं देता है। क्यों? कि ठुमका लगाया जाकर इजराइल में, और अभी मेलोडी टॉफी खिला रहा है जाकर इटली में वहाँ की प्रधानमंत्री। क्यों? अब जरा उसमें भी सोचिए। इसलिए अब ये समाचार कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसको मैं कंफर्म नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है कि इसलिए टॉफी खिला रहा था और रोम शहर को देखने में खिखी खिखी कर रहा था, खूब खिखिया रहा था, इसलिए कि हिंदुस्तान से 3 जहाज कार्गो, 3 जहाज मिलिट्री स्टील, या कह लीजिए कि वो स्टील जो मिलिट्री ये सामान, मिलिट्री साज सामान बनाने के लिए, यानी सेना के जो ये वेपन्स बनते हैं, जैसे तोप है, टैंक है, ये सब जो सेना के हथियार बनाने में जो स्टील काम आता है, उसी स्टील से भरे 3 जहाज हिंदुस्तान से इजराइल जा रहे थे, और इटली में वो रुक गए तेल लेने के लिए। जहाज तो तेल से ही चलता है, डीजल से, तो वही तेल लेने के लिए वो, या फिर मान लीजिए कि कोई भी फ्यूल से चलता होगा, तो फ्यूल भरवाने के लिए, रीफ्यूलिंग करने के लिए रुक गए वो जहाज। और वो तीनों जहाज, जैसा कि नियम है कि कोई भी जहाज अगर आपके कंट्री से गुजरेगा तो उसमें देखा जाता है, चेक किया जाता है कि क्या लेकर जा रहा है। तो जो नियम था उससे चेक किया तो देखा कि वो हथियार बनाने वाला स्टील ले जा रहा है, इजराइल ले जा रहा है। अब जरा सोचिए, 2 तरह की बात। एक तो कि तुम ठुमका लगाया इजराइल में, उससे तो इतना नाराज ईरान है, और उसी इजराइल को तुम हथियार बनाने के लिए, यानी इतने, ये युद्ध में तो काफी ये हथियारों का जखीरा खत्म हुआ होगा, तो हथियार बनाने के लिए तुम दे रहे हो, हथियार बनाने के लिए तुम स्टील भेज रहे हो, तब ईरान को कितना तकलीफ होगा, तब ईरान कितना हम पर नाराज होगा। और तब जब पूरी दुनिया इजराइल के ऊपर थू थू कर रहा है, पूरी दुनिया ईरान के तरफ है, पूरी दुनिया,
कोई भी अभी अमेरिका इजराइल की तरफ नहीं है, पूरी दुनिया ईरान की तरफ। अब ऐसे समय में तुम स्टील भेज रहे हो ईरान, ये इजराइल, हथियार बनाने की। ये बात अगर ईरान जानेगा कि हिंदुस्तान उसको हथियार बनाने के लिए स्टील भेज रहा है, तो वो कितना नाराज होगा। तब तो एक बूंद तेल भी हमको नहीं देगा। और वैसे हालात में फिर हम क्या करेंगे। तो इस समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कर क्यों रहा है ऐसे। अगर तुम्हारा नाम एप्स्टीन में है तो निकलवा लो नाम। ऐसे भी पूरा देश जान गया है कि तुम एप्स्टीन से लड़कियां मंगवाता था, तो ये सब लोग जान गया। इससे क्या क्या फर्क पड़ता है, पूरा हिंदुस्तान ही जान रहा है। तो फिर क्या क्यों डर रहे हो एप्स्टीन फाइल से। एप्स्टीन फाइल के डर से तुम पूरा हिंदुस्तान को ये कर दोगे, पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दोगे, जला दोगे हिंदुस्तान को। यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं, पूरी दुनिया की 1/4 आबादी हिंदुस्तान में रहती है। इस समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्या मजबूरी इसकी है। जब पूरी दुनिया इजराइल पर थू थू कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। तुम क्यों इजराइल के पिछवाड़े में मूड़ी लगाए हुए हो। तुमको शर्म नहीं आती है जरा सी भी। जब पूरी दुनिया जो कहेगी वो उसके साथ हम चलेंगे ना, कि हम अमेरिका इजराइल के साथ चलेंगे। हम क्यों चलेंगे इसके साथ। इसीलिए कि हमारे देश में तेल का संकट हो जाए, गैस के संकट हो जाए। हम अपने देश के पहले जो इंटरेस्ट है उसको देखेंगे ना। माने देश का, देखिए देश में तबाही मची हुई है, पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी हुई है तेल के लिए, और तुम इजराइल में स्टील भेज रहे हो हथियार बनाने के लिए। अगर ये बात ईरान जान जाएगा तब तो एक गैस का सिलेंडर उधर से नहीं लाने देगा। उसी होर्मुज से हमारा एक एक सिलेंडर गैस का आता है। पूरा हिंदुस्तान भूखे मरेगा इसके चलते। ये जो तमाशा कर रहा है तांडव, दूसरे को कहता है तेल न खाइए, तेल बचाइए, और अपने हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर रोड शो करता है। सैकड़ों जहाज और हजारों गाड़ियों से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाता है। असम का जो शपथ ग्रहण किया है वो 700 गाड़ियों का काफिला लेकर आया था शपथ ग्रहण में। 700 गाड़ियां, जरा सोचिए कितना तेल जला होगा। और दूसरे को नसीहत दे रहा है कि तेल नहीं ये करिए, खाइए तो तेल, गाड़ी नहीं चढ़िए तो विदेश नहीं जाइए तो सोना नहीं खरीदिए। ये सब नौटंकी बतिया रहा है। इसकी एक एक हरकत पूरा देश देख रहा है, जिसको देश की जरा सी परवाह नहीं। इसका बस एक ही मकसद है, खूब मौज करो। कोई बोले अगेंस्ट में तो लाखों करोड़ दे के, हजारों करोड़ दे के मीडिया वालों, मीडिया जो हाउसेस है उससे उसको गाली दिलवाओ, सबको ये कर दो, खड़ा कर दो मीडिया की फौज को उसके अगेंस्ट में। और अगर कोई
विरोध करे उसको जेल में डाल दो, अगर कोई और विरोध करे तो देशद्रोह लगा दो, कोई और विरोध करे तो उस पर यूएपीए क्या क्या लगा दो, पता नहीं, जेल में डाल दो। कोई और कुछ बोले तो फिर अपने पार्टी के जो कुत्ते हैं उनसे भुंकवाओ, उनके ऊपर अपने कुत्तों को ललकार दो, यही काम इसका है। जरा सा इसको देश की परवाह नहीं है। आज तक मैं बार बार कई वीडियो में बनाया हूं, आज तक ऐसा इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं पहले भी कह चुका हूं कि राम ने नहीं कभी कहा कि मैं अवतार हूं, किसने भी नहीं कभी कहा कि मैं अवतार हूं। जरा सोचिए कि कितना ही बेवकूफ लोगों को समझता है, कह रहा है कि हम तो अवतार हैं। ये परंपरा रही है कि हर तानाशाह दुनिया का यही कहता है कि हम तो अवतार हैं, और जो ये तानाशाही कर रहा है इसका क्या हाल जनता करेगी, अब तो ये जनता पर निर्भर है। विदेश भाग कर भी नहीं बचेगा, ये जनता इसका हाल करेगी। बताइए, 150 करोड़ लोगों की ये है, लोगों का देश है, और ये है, बताइए इस तरह का संकट, तेल का और ये का गैस का संकट, कैसे लोग खाना खाएगा, कैसे लोग ये करेगा, ट्रेवल करेगा। भाई आखिर तो लोगों का आना जाना, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई सरकारी उपक्रम में काम करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कैसे बिना गाड़ी के कैसे वो अपना ऑफिस जाएगा, ड्यूटी जाएगा, कैसे ऐसे होता है। जितना सांसद है, जितना विधायक है, सबको अपनी सैलरी आधी कर देनी चाहिए। जो पेंशन लेता है वो भी आधी कर देनी चाहिए। तो सुनने में यहाँ तक आता है कि अगर 5 बार विधायक बना है तो उसको 5 गुना पेंशन मिलेगा। बताइए बदमाशी, 5 गुना क्यों मिलेगा? जिस समय है अगर तुम विधायकी चली जाएगी तुम्हारी तो उस समय तो पेंशन मिलता ही है, लेकिन जब तुम विधायक बने हुए हो तब तो वेतन मिल ही रहा है, तब फिर पेंशन की कौन जरूरत है? सोचिए, 5 बार विधायक बना है तो 5 पेंशन मिलेगा। गजब हाल है भाई। ये सब जो फालतू का खर्च है, ये सब जो फालतू का खर्च है, इसी से देश तबाह है। जो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, देखिए उसका लिबास, ये सरकारी बंगलो है, सरकारी गाड़ी है, सरकारी ड्राइवर है, सब कुछ है, उसके बाद भी नफासत देखिए। तो इस तरह का, आखिर इस तरह का हाल देश को इस तरह के, ये कह लीजिए कि देश में हालात लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? इस तरह के हालात देश में लाने के लिए जिम्मेवार कौन है? हु इज अकाउंटेबल फॉर इनवाइटिंग सच पेरिल्स, सच jeopardy इन द कंट्री? इस तरह का कहिए कि बिल्कुल त्रासदी कह लीजिए, इस तरह की त्रासदी देश में लाने के लिए कौन जिम्मेवार है? और मुझसे पूछेंगे तो सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेवार है, जिसका नाम आप भी जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वोट में मांगता है ना, तो ये नहीं कहता है कि कैंडिडेट को दीजिए, पार्टी को दीजिए, नहीं हमको दीजिए वोट,
यानी वही पार्टी है, वही कैंडिडेट है, वही सरकार है, वही देश है, वही कहिए कि विधायिका है, वही कार्यपालिका है। अब तो वही न्यायपालिका भी है। अब जज भी उसी के कहने पर फैसला सुनाता है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब जज उसी के कहने पर फैसला सुनाता है। ये बिल्कुल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, कहा कि कोई भी मुकदमा जो इसके ऊपर या इसकी पार्टी के ऊपर, इसके कार्यकर्ता के ऊपर होता है, तो किसी जज की हिम्मत नहीं है कि इसके अगेंस्ट फैसला सुना दे। तुरंत जज का ट्रांसफर कर देगा, तुरंत जज के ट्रांसफर कर देगा। हो सकता है कि उसका पेंशन उन्शन भी बंद कर दे। ऐसा किया है, ऐसा गुजरात में किया है। जिन पुलिस वालों ने सच्चाई खोल दी, उनको जेल में सड़ा दिया, और अभी तक वो सब जेल में सड़ रहे हैं। जो 2002 में दंगे हुए, उसकी सच्चाई पोल पट्टी जिन लोगों ने खोल दी, वो अभी तक जेल में सड़ रहे हैं। तो ऐसा किया है। और जस्टिस लोयला की हत्या वाली कहानी तो और अलग ही है। तो हो सकता है जज डरते होंगे, इसीलिए इसके अगेंस्ट फैसला नहीं सुना रहे हैं, कोई भी फैसला इसके अगेंस्ट नहीं सुनाते हैं। ये भी हो सकता है। आखिर क्या बात है कि कोई जज इसके न इसके पार्टी के, न इसके पार्टी के जो ये हैं, अब हम क्या कहें? कहने के लिए कोई शब्द मुझे उस तरह का दिखता नहीं है कि क्या कहें। मुकदमे में अगेंस्ट फैसला नहीं सुनाता है कोई जज। देखिए कि कितना बड़ा ये है, संविधान का उल्लंघन है, कितनी बड़ी अवहेलना है कि दिया हुआ है संविधान में नियम कि अगर वोटर लिस्ट नहीं पूरा होता है समय पर, तो पुराने वोटर लिस्ट से चुनाव कराओ। लेकिन पता नहीं 65 लाख, 36 लाख, 27 लाख कितने लोग का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया और चुनाव जीत गया। तो अब तो ये धंधा लेकर चला है कि किसी को नामे मत किसी का रखो, वोटर लिस्ट से सबका नाम हटा दो और चुनाव जीत जाओ। अब ये धंधा भी समझ गया कि अब हमको कोई वोट नहीं देगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। इसको कोई वोट देगा नहीं, एक वोट नहीं देगा कोई पूरे हिंदुस्तान में। जान रहा है कि अब हमको कोई वोट नहीं देगा, वोटर लिस्ट से सबका नाम हटा दो। अब पहले ही से ईवीएम में वोट डाल के और भेज दो बूथ पर। अब वोटर लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, अब तो ऐसे ही वोट होगा बिना वोटर लिस्ट के, क्योंकि अब वोटर का तो कोई मतलब रहा नहीं। वोट दीजिए या न दीजिए। सोचिए, इस तरह का काम किया। ठीक है।